है कि श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कैसा है। रुक्मिणी जी के मन में एक दिन यह प्रश्न आया, मैं तो श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि कृष्ण राधा को मुझसे अधिक महत्व देते हैं। इस शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची ताकि रुक्मिणी स्वयं समझ सके कि राधा का प्रेम कैसा है। वे अचानक बीमार पड़ गए और ज्वर से व्याकुल होने लगे। पूरा महल चिंतित हो उठा। तभी नारद जी वहां पहुंचे और बोले, प्रभु का रोग केवल एक उपाय से ठीक होगा, यदि कोई अपने चरणों की धूल लेकर उनके मस्तक पर रख दे। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। रुक्मिणी सहित सभी रानियां बोली, ये कैसे संभव है, हम अपने चरणों की धूल प्रभु पर चढ़ाएं, ये तो घोर पाप है, हमें नरक मिलेगा। लेकिन जब ये समाचार वृंदावन पहुंचा तो राधा जी ने बिना एक पल सोचे कहा, यदि मेरी धूल से कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं तो मुझे नरक भी स्वीकार है। मेरे लिए कृष्ण ही मेरा जीवन है। जैसे ही उनकी चरण रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई, वे तुरंत स्वस्थ हो गए। कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, देखो रुक्मिणी, यही है राधा का प्रेम। इसमें न पाप का भय है न पुण्य की चाह। ये प्रेम निस्वार्थ है, निष्काम है और सर्वोच्च है। ये सुनकर रुक्मिणी भाव विभोर हो उठी और बोली, प्रभु अब मैं समझ गई, राधा का प्रेम वास्तव में अनंत और अद्वितीय है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा समर्पण वही है जहाँ कोई स्वार्थ न हो, बस प्रियतम की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य हो। जय श्री